विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वह क्लास 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज इस क्लास के माध्यम से हमने उन किताब के चैप्टर्स की बात की है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे किताब में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से हमसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पाठ हैं जिनको हमने प्रीवियस पेपर या फिर अपने गहन अध्ययन या कई अध्यापकों के गहन अध्ययन के बाद यह चीज़ जो हम आपको बता पा रहे हैं, हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? तो मैं बात करूं ऐसे चैप्टर्स की, तो आपके सामने 7 चैप्टर लिखे हुए हैं जहां से लगभग हर बार आपके एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में इन चैप्टर्स में से जरूर ही कोई ना कोई क्या आया है, कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आया है। तो विद्यार्थियों, पहला जो पार्ट है वो है कौन सा है? ए लेटर टू गॉड। दूसरा कौन सा है? नेल्सन मंडेला वाला है। तीसरा एनी फ्रैंक वाला है। चौथा मैडम राइट्स द वस। और फिर पांचवा ट्रम्प ऑफ सर्जरी। और छठवा कौन सा है? द थीप स्टोरी। और सातवां कौन सा है विद्यार्थियों? भूली। तो विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं इनको आपको 100% पढ़ना है। यदि आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को छोड़ गए विद्यार्थियों, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना ही होगा विद्यार्थियों। मैं ये नहीं कहूँगा कि और चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 101% विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है कि इन चैप्टर्स में से आपसे 100% प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों। लेटर गॉड जो लेंचो से संबंधित है, उसका भगवान में विश्वास दिखाया गया है। एम्प्लॉय ने उसके लिए पैसे क्यों भेजे? एम्प्लॉय उसका विश्वास तोड़ना क्यों नहीं चाहता था? ऐसे कुछ प्रश्न ये लेटर टू गॉड में पूछे जाते हैं। नेल्सन मंडेला, जिसमें उसने आज़ादी की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, अपनी लाइब्रेरी की बात की है, उसकी अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्वतंत्रता के विचार थे, और वह अपने देश में कौन से आइडल्स स्थापित करना चाहता था, भय के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है। ऐसे कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एनी फ्रैंक, जो इसका कोई भी मित्र नहीं है, ये एक डायरी लेखन करती है, तो इसने पन्ने को ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों बताया है। ऐसे कुछ विचार। मैडम राइट्स द बस, जिसमें बल्ली के बारे में बताया गया है कि एक छोटी सी उम्र की बच्ची बहुत ही साहसिक कार्य करती है, वह अपनी माँ को यह काम क्यों नहीं बताती है, उसने बस के बारे में जानकारी कहाँ से इकट्ठी की, वह कैसे गई, कैसे लौट कर आई, ये सारी चीज़ें। ट्रम्प ऑफ सर्जरी, हैरियट और ट्रिकी और डॉक्टर उसकी मिसेज के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। द थीप स्टोरी, अनिल और हरी सिंह की जो बहुत ही आसान स्टोरी है। और फिर भोली, जो कि बहुत ही इन सभी में सबसे आसान जो चैप्टर है वो भोली है, कि एजुकेशन का भोली के जीवन पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, एक अध्यापिका का या अध्यापिका ने उसके जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे कुछ प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक किस्सा गौतम बुद्ध वाला पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपसे लगभग 101% क्या पूछा जाएगा विद्यार्थियों? प्रश्न पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं इनको बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही लगन के साथ अपनी तैयारी करके जाएंगे, जिससे एग्जाम में जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उनको आसानी से हम कर सकें। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। धन्यवाद।